Hello, friends. Welcome to Jaggy Buses. I'm okay, and you will be okay. And I hope that you will be fine. I think कि आपने समर वेकेशन का बहुत ही एंजॉयमेंट किया होगा और करना भी चाहिए। समर वेकेशन जो होता है वो थोड़ा ब्रेक के लिए होता है। हमें जो रेगुलर रूटीन है शेड्यूल के तो उससे ब्रेक मिलता है, तो हम अपने माइंड को रिफ्रेश करने में बैठ लेते हैं। तो उसी हिसाब से आपको स्कूल या टीचर से आपको कम से महीने और का ब्रेक मिला। अब आप रिफ्रेश होगा, पढ़ाई तो ध्यान देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स के बारे में। आज मैं दो टॉपिक जो है पॉलिनोमियल्स का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर गलतियाँ करके मार्क्स करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा इसके वैराइटीज, इनके यूजेस ऐसा बताऊँ वो क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो इसको देखने के लिए आप वीडियो में अच्छा बताइए। आज हम शुरू करते हैं मैथ्स। हमारे मैथ में पहले मैं आपको बेसिक्स बताया थे क्या क्या होता है, कैसे होता है। आज थोड़ा आगे करता हूँ। मैंने आज आपको एलसीएम वाला चैप्टर बात करूंगा, एचसीएम वाला, जो कि वो थोड़ा इससे कनेक्टेड। बट मैं बोलूँगा उसको समय तो करूंगा। एक शब्द आता है एलसीएम, और मुझे पता है बच्चों को बताने की आवश्यकता नहीं होती। लीस्ट काउंटिंग, जो सबसे छोटा नंबर होता है वो एलसीएम में काउंट होता है। और एक होता है एचसीएफ। एलसीएम जो होता है सबसे छोटा होता है, एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट होता है। ठीक है। अब एल एचसीएफ और एलसीएम में क्या रेशियो होता है बेटा? एचसीएफ जो होता है 1 अपॉन एलसीएम के। ये इसका फर्स्ट फॉर्म। जो एलसीएम होगा एचसीएफ का 1 अपॉन होगा, यानी इनवर्स होगा। चलिए इसको थोड़ा बाद में करके आज हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? हमने एज आपने पढ़ा है कुछ टर्म्स होती है, उस वक्त टर्म्स होती जो टर्म्स होती है वो हमारे टर्म्स जो होते हैं दो तरीके होते हैं। एक होती पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव टर्म्स। अब जो पॉजिटिव टर्म होती है उसमें प्लस साइन होता है, अगर साइन ले उसमें रहता है। बट जो माइनस वाले उसमें वो मेंशन जरूर होता है। अब जैसे हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर, राइट? एक्स स्क्वायर में टर्म कौन सी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसमें साइन नहीं है। और यही है मान बाई से आपको दी जेड स्क्वायर तो बड़ी चाहिए। इसी से रिलेटेड है कॉफिशेंट। वो क्या होता है? किसी भी टर्म में जो फर्स्ट नंबर होता है, किसी भी टर्म में जो फर्स्ट नंबर होता है, मल्टीपल साइन है, मल्टीपल में, और वो उसके साइन, तो क्या हो गया 1 प्लस के साथ, और इसमें -1 जेड। ये सब कॉफी। अब आपको देना होगा कि हमारे यहाँ ना पावर्स होती है। पावर क्या होती है? जो कि छोटे क्लास पढ़ाया आपने कि ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। तो क्या होता है? दोनों का बेस इक्वल है, तो जो पावर है वो क्या होती है? प्लस हो। ठीक है। अगर मान लीजिए ए की पावर m अपॉन ए की पावर n है, उसमें क्या होगा? ए की पावर m-। ठीक है। ये हमारा बेसिक है कि दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए, तब जाके इक्वल होता है। एक बात बच्चे को कहते कहते ए की पावर -1 क्या होता है? बच्चे माइनस लिखा तो होता है 1 अपॉन ए। सेकंड देख, ए की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 1 होती है। ये चारों चीज आप अपने ध्यान में रिमाइंड कर लीजिएगा। ये बेसिक्स है, अगर इसमें आपने जैसी मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते। मैंने बता आपको, जब आपस में पावर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हो जाती है। ए की पावर हम कितना, क्या दोनों का बेस इक्वल है, बट ए की पावर हम अपॉन एक पावर एन तो माइनस में माइनस ए की पावर -1 बच्चे खाते हैं -1 गलत है। वो होता है वन अपॉन ए, इसे इनवर्स भी पाया, इसे इनवर्स। और ए की पावर 0 जो होती है वो 1 की इक्वल होती है। ये बेसिक्स।
अब आप थोड़ा बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल। वो क्या होता है कि जो टर्म की पावर्स है वो डिपेंड करती है वो टर्म के ऊपर। पावर्स ना होती है, जैसे जो सिंगल टर्म होती है उसमें उसकी पावर जीरो काउंट की करती है। जैसे एक्स है कि जीरो है, वाई है जीरो है, ये जीरो है, ये सिंगल टर्म होती है। कहीं कहीं ये मेंशन नहीं किया जाता, क्या किसी पर ये भी याद नहीं है। इनकी पावर वन ही मानेगा। जैसे कभी आ गया कि एस, इसकी पावर क्या होगी, वन का, ऑलवेज वन। बाइनोमियल क्या होता है, वो स्क्वायर हो। इसको कहते हैं बाइनोमियल। वो क्या होगा इस पर, जैसे एक्स की पावर टू, वाई की पावर टू, जेड की पावर टू, टी की पावर टू, एस की पावर, ये विद माइनस साइन उसकी कुछ कर बात हो। ये, और जो तीसरी होती है वो ट्रायंगल को क्यूब फॉर्म होती है। ट्रायंगल जो क्यूब फॉर्म में काउंट होते हैं, जैसे एक्स की क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, टी का क्यूब, एस का क्यूब या टी। ये हमारे हो गए ट्राइनोमियल। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। आप जो इससे ज्यादा ही सम होते हो, हमने सिंगल, फर्स्ट, सेकंड टर्म दिया। आप जो थर्ड के बाद नंबर फोर टर्म आती है, जैसे मान लीजिए फोर आ गई या फाइव आ जाती है, तो उसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। जैसे एक्स की पावर फोर, वाई की पावर फोर, जेड की पावर फोर, जेड की पावर फाइव, ऐसे ये पावर नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन नाइन तक, टेंथ में जाएंगे क्योंकि जो हमारी काउंट देखो वो नाइन तक होती है। हम ना चाहिए अपन लोग, ये दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। क्या होता है, जिनकी पावर चार पर तीन से ज्यादा होती है, फोर फाइव सिक्स, कुछ भी स्टेट्स होते हैं, वो पॉलिनोमियल है। चलो फाइन, एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में बताया था कि एक हमारी जो ट्रायंगल्स है वो कितने होते हैं। ट्रायंगल्स का होता है, ट्रायंगल्स होता है वो शेप होती है कि जहां थ्री लाइन्स मीट, वेयर थ्री लाइन्स आर मीट एंड मेक सम एंगल इज कॉल्ड एन ट्रायंगल। क्या बताए, वेयर थ्री लाइन्स आर मीट एंड मेड सम एंगल इज कॉल्ड ट्रायंगल। दिस राइट। अब ट्रायंगल में क्या होता है, ये बेस होता है, फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी है, ये बीसी और बेस, ये एसी साइड होती है और बीसीडी बीएबी साइड, राइट। थोड़ा सा प्लानिंग की बात करना है। ट्राइंगल हम लोग बहुत सारे होते हैं, बट हमारी स्टडी में तीन तरह के ट्राइंगल्स। पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। देखा राइट एंगल आएगा। और तीसरा ऑब्लिक्स। पहले बात करेंगे लेकिन दोनों क्या होते हैं, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। और राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होना मस्ट है, वो तो मैंने थी नहीं होगा। तीसरा क्या होता है, वो 90 से ज्यादा होता है, 179 पर। ओके, इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे हम। जो मैं आपको बात करना चाह रहा था पॉलिनोमियल के बारे में, आपने देखो जो टर्म में हम जो टर्म से आपस में प्लस करते हैं तो क्या होता है, जैसे एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर प्लस जेड की पावर फोर, ठीक है, इनको प्लस किया जाता है
एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर। जब प्लस कर रहे हैं तो आपस में पावर्स जुड़ जाएगी, कैसे? इसको पढ़ लेते हैं, एक्स प्लस 4 वाई की 4 प्लस जेड की 4 प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर। क्या करते हैं? एक्स की पावर 6 4 प्लस 2 दिस वन प्लस वाई की पावर वाई 4 प्लस 2 यानी कि 6 प्लस जेड की पावर 6, ये प्लस लो, ठीक है। अब यही क्वेश्चन हम इसको माइनस में ले लेते हैं। अब यही क्वेश्चन माइनस में, तो क्या होगा? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 माइनस, जब माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस जेड की पावर। क्या करना है? इन पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स की पावर 4 माइनस 2 क्या होगा? एक्स की पावर 2, साइन क्या आएगा? प्लस वाई के 4 माइनस 2, वाई की पावर 2 आ गया, फिर साइन प्लस जेड का आएगा, चूंकि जेड में ऊपर ज्यादा है, जेड की पावर माइनस। अब एक क्वेश्चन आता है मल्टीप्लाई का, इसी बेस पर कम कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा मल्टीप्लाई की बात। अभी आपको दिया है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 2 प्लस 6, और एक ये आपको एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 3 प्लस। अब इसको करना है मल्टीप्लाई, कैसे करें? क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हमने, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 6, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 3 और प्लस 4। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है। तो क्या करेंगे? एक्स एक्स को मल्टीप्लाई एक्स की पावर 6 हो गया प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस 6x², ठीक है। अब नेट, अब वाई से करना है वाई की पावर 7, जो कोई नंबर नहीं है तो उसको करते हैं, सॉरी, एक्स की 4 वाई की पावर 3, एक्स की 4 वाई की पावर 3, ठीक है। वाई की पावर 5 इधर प्लस 6y, ठीक है। अब 4 से करते हैं, प्लस 4x² प्लस 4x से 4 प्लस 4y की पावर 2 प्लस 24, और करते x की पावर 6, ठीक है, आ गया प्लस 3y की पावर 7 प्लस 6y की पावर 3 प्लस x² y² प्लस x² y², x4 xy y3, तो आ गया x की पावर 6 प्लस y की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 30। ये स्पंज क्या कर सकते हैं? देखिए x बार 6 यहाँ पर आ गई, 3y की पावर 7 3 ये 4 ये 4y की पावर 7 आ गया, 6y क्यूब, ये आपका आंसर। जैसे फॉरवर्ड होगी 6 प्लस 4 10x की पावर 6 है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो रहा हो, इसी बेस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, आज मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रभु बताइएगा, मैं गलती हो रही है मुझे आज। हमें निकालना है x प्लस वाई की पावर
इसका आंसर क्या होगा? हमें x की वैल्यू दी है 10 और y की वैल्यू दी गई है 5। तो हमें आंसर क्या क्या मिलना है? 225। ये इसका आंसर। और वो कैसे आएगा? तो पर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, राइट। एक्स की वैल्यू क्या है? 10, वाई की 5, 2 इंटू 10 इंटू 5, क्या क्या हो गया? 10 का स्क्वायर 100, आई थिंक 5 का 25, कितना हो गया? 100। वापस करेंगे तो वी कैन प्राउड कॉन्टेक्ट। यदि आपका आंसर गलत है तो वे आपके आंसर में मिलते हैं। कभी कभी यही क्वेश्चन प्रोग्राम में अजीब से फेस में आ जाता है। हमारे बच्चे बहुत बड़ी गलतियां कराते हैं। क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू दी है हम आपको 10, बी की दी है 5, बी की दी है 5, बी की दी है 5। तो बाहर दे देंगे हम, ऐसा जाएगा। बताइए इसका आंसर सेम। चलो इसे माइनस कर, इसको माइनस कर, ये आंसर माइनस कर दिया। इसका आंसर आएगा 20। कैसे होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भूल गया मैं, तो इसको भूल जाता हूँ। ए की वैल्यू क्या है? 10, बी की 5, -2 इंटू 10 इंटू कितना आ गया? 100 प्लस 25 माइनस 100, ये 5 है। तो विल गेट 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25, राइट। इसी आधार पर इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन आप आज सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा कि पॉलीनोमियल्स के बारे में बताया क्या क्या होता है, कैसे होता है। इनके बाद रूल्स भी आते हैं। बाइन हम पॉलीनोमियल की बात जैसे करते हैं, बाइनोमियल्स होगा। जो हमारी बाइनोमियल फॉर्म है वो क्या होती है? वो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा लो। वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका बेस, ठीक है। इसी आधार पर इसके रूल्स भी निकलते हैं। वो होते हैं अल्फा बीटा। सब रूट क्या होता है? वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और तीसरा होता है मल्टी प्रोडक्ट ऑफ वन और टू रूल्स क्या होता है? वो उसको अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं सी अपॉन, ये इसका फॉर्मूला। बाई दम तो इसको टर्म करती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, सब रूट था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा, राइट, वो तो सी अपॉन है। आज एक क्वेश्चन था, मैं देखता हूँ अगले एपिसोड देखेंगे आप कि एक हमें थ्योरम दी हुई है, एक टर्म दी हुई है 4x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका रूट्स कैसे काउंट करेंगे?
Please say about this. इसके रूल्स कैसे काम होंगे? I don't know. Please tell me. वही का, क्योंकि बहुत से आपको पहले इस इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 और दिस बी की कितनी आ गई? 3 और सी की। अब आपसे पूछा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 3/4 इसका आंसर, दैट्स इट। और बटा टू पर अल्फा बी का वो क्या होता है? सी अपॉन ए, कितना हो गया? 12/4 एडी कर, दैट्स इट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा उसमें टेंशन मत नहीं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एज कर बेटे, क्योंकि मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही पेपर में आते हैं। देखो ग्राफिक्स आगे आपको होता है, तो आपको लीनियर क्वेश्चन बहुत कमाल वाली चीजें हैं। जो हम लीनियर क्वेश्चन का आपको चैप्टर कराएंगे तो उसमें ये अब आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। जो मैंने आपको अब तक कराया है इसको रिवाइज कीजिएगा, और जो हमने कहा इसको होमवर्क पे करें, और अपने क्वेश्चंस भेजिए मुझे। और मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपकी तरफ में जल्दी आपको क्वेश्चन के टेस्ट पूरी होगा, क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको व्हाट्सएप भेजूंगा तो उसका आपको टेस्ट मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, मेरे कैसे कुछ नहीं पता, वो तो आपको देखना क्या आता आप करोगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आपके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज मैंने पढ़ा है इसके आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा चूँकि हमारा सीजन मतलब सॉरी हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं स्कूल का जो शेड्यूल है वो फर्स्ट जुलाई से डिटेल होने लगा था, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा, एक आप बुक कीजिएगा कभी को। और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस करते हुई, क्योंकि स्कूल वाले जब स्कूल करते हैं, स्कूल खोलते हैं, तो उनकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है। कुछ बच्चों को समझ आया, कुछ मैं आपको कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो दूँ। आई विल माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट, एंड आई होप that you enjoy the smell food. Be stay healthy and thanks very much. और एक लाइन हाथ में आपको करो, आपको पढ़ाई संबंधित बात कोई भी डाउट है कुछ सब लेकर सकते, मैंने आपका नंबर दे रखा है मेरा, आपको व्हाट्सएप पर पढ़िए, चैनल संपर्क कीजिएगा। जो भी डाउट है आप मुझसे क्लियर कीजिए। और एक लाइन साहब आप समझा लेता हूँ क्या, मिस्टर जैन इज हियर, दौड़ भी थी, दौड़ भी मिस्टर जैन, क्या आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि मैं आपकी एज ये पढ़ाई संबंधित जो भी स्टडी संबंधित जो प्रॉब्लम है उसके लिए एसएमआईडी राहुल से आप कैसे में रहिएगा और आपको बेनिफिट डेफिनेट मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। ये वाओ, हाँ, कौन